ये शब्द विनय को विनय शब्द उसको Repeat, Kashyap, can you please repeat? I just started हाँ actually. हाँ। तो केशवानंद जी आपके पुत्र परेश आनंद जी ने मुझे बताया था कि उसको एक शब्द विनय उसको अलग 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 रीत से समझाना। हाँ तो ये समझाते हैं कि बाहर चलने गए तो सब पेड़ पौधों में दादा भगवान देखो तो विनय। पर विनय की अभी भी मैं भी डेफिनेशन ये समझ रहा हूँ कि विनय क्या है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है। विनय क्या होता है कि आपको जिसके लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट हो, भाव हो, तो आप क्या करते हैं? किसी को बो करते, मतलब आप किसी को नमस्कार करते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जो प्रथा है, जैसे हाथ जोड़ते हैं जय सच्चिदानंद, तो ये जय सच्चिदानंद फॉरेन में क्या है, शेकेंड करते हैं। सबसे बड़ा विनय ये इसको विनय बोलते, जब हाथ तो नमस्कार, फिर पांव पड़ते उसको भी विनय बोलते, साष्टांग नमस्कार करते वो भी विनय की एक आगे सीमा है। अच्छा, इससे इससे भी बड़ी बात विनय को क्या बोलते हैं कि जैसे हम दादा भगवान हमको कुछ ऐसा डायरेक्शन दे, तो दादा बोले ये चीज करने जैसी नहीं है, तो हमारा मन बोले कि नहीं ये तो मन बुमा बुम करे कि दादा ये आप क्या बोलते हो। पर अगर हम दादा के कहने के मुताबिक चले, कि आज्ञा में चले, तो ये भी बहुत बड़ा विनय है। तो किसी के कहने के मुताबिक, उनके वचन के मुताबिक चले, उनकी आज्ञा के मुताबिक चले, ये सबसे बड़ा विनय है। तो विनय का सबसे बड़ा डेप्थ क्या है? वर्तन से भी होता है और अंदर से भी विनय है। किसी के लिए आपका भाव है, रिस्पेक्ट है, आपने किसी के लिए किसी भी सरकमस्टेंस के अंदर आके उसके अंदर आपका भाव नहीं बिगड़ता है और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए कल्याण की भावना करते हैं, ये भी बहुत बड़ा विनय है। तो हर एक जगह पे आप पॉजिटिव रहे, किसी को रिस्पेक्ट दिया, किसी के कहने के मुताबिक चले। हमारा तो विनय क्यों शब्द हमने सीखा ही दादा भगवान के वहां से, विनय से। दादा भगवान की हाजिरी मिलने के बाद ही हमको पता चला विनय क्या होता है। पर छोटे में छोटा बच्चा हो, जैसे दादा ने एक बार बोला कि भाई अगर आपको विनय विनय देखना हो, तो अपने पिताजी के लिए अमेरिका हो, लंदन जाते थे, हर जगह पे जाते थे। तो मेरे पूरे लाइफ के अंदर मैं फर्स्ट टाइम सुना कि भाई अगर आपको विनय देखना हो तो सेठ चंद्रिका के घर जाके मिल के आना। अभी ये जब वाक्य बोलते थे मुझे आज भी याद आता है। तो दादा ने कैसे डेफिनेशन में वो कनेक्शन किया होगा, ये दादा ने हमारे पिताजी के अंदर ऐसा क्या देखा होगा कि जो उनके लिए बोलते थे कि विनय देखना हो तो उनके लिए। तो जब दादाजी ने ऐसा बोला, उस दिन के बाद हमने पिताजी को ढूंढना शुरू किया और हमने पिताजी को पहचानना शुरू किया कि दादा भगवान क्या बोलते हैं कि विनय देखना हो तो उनके। फिर हमने धीरे धीरे जब ऑब्जर्व किया ना, तब मैंने देखा कि जब फर्स्ट टाइम दादा भगवान हमारे घर पे आए, तो मैंने उस जमाने में अभी मैंने किसी को देखा नहीं था। तो हमारे पिताजी जब दादा भगवान आके सत्संग में बैठते थे तो उनको साष्टांग नमस्कार करते थे। अष्टांग नमस्कार करना मतलब क्या, उन्होंने भगवान देख लिया, भगवान का पद प्राप्त कर लिया, तो वहां से विनय का शब्द। तो ऐसे कई गुण थे। तो छोटे में छोटा कोई भी सत्संग के बाहर, हमारे घर पे बाहर आके किसी ने चप्पल ऊंची रख दी ना, तो खुद वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होके, इतना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक होके, वो चप्पल हाथ से उठा के सीधा करते थे। फिर किसी को खाना खिलाना हो तो कितने सारे बच्चे होने के बावजूद भी उनको भाव क्या होता था, मैं अपने हाथों से सबको खिलाऊं, महात्माओं को अपने हाथों से खिलाऊं। फिर क्या विनय की बात करते। छोटे में छोटा आदमी आए पिताजी से मिलने के लिए, तो वो उनको नॉर्मली मिलके वो उनको पैर पड़ के चले जाते थे। पिताजी क्या करते थे, वो उनको वो जो भी घर में मिलने को आया हो, भले पिताजी से बहुत छोटा हो, कुछ भी हो, उसको बाहर गेट तक छोड़ने जाते थे। भाई बाहर गेट तक छोड़ने का क्या मतलब है? भाई नहीं, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो हमारे घर में इतना बड़ा मेहमान आया, तो बाहर जाके रिस्पेक्ट छोड़ के आना। फिर वो जब भी आप तो पुत्र जब पिताजी के से मिलने को आते थे, व्हेन ही वाज अबाउट 94 इयर्स ओल्ड, तो सब आपका पुत्रों को, अभी आपका पुत्र तो हम उस जमाने में छोटे थे, बच्चे जैसे थे,
तो उनको ये हाथ पकड़ के बोलते थे मेरे सर पे हाथ रखो और मुझे आशीर्वाद दो। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो जब दादा ने बताया ना कि विनय देखना उनके घर देख रहे, तभी हमको पहचान हुई कि हमने अपने पिताजी को ही नहीं पहचाना कि इतने बड़े विनय वाले लोग हैं। तो दादा ने किसी चीज को डेफिनेशन दिया, विनय देखना हो तो इनमें देख के आओ। तो ऐसे मैंने कई गुण देखे हमारे पिताजी में जिसमें से पता चलता हो कि भाई विनय ऐसा होता है। और दादा भगवान के लिए विनय कैसा हो, दादा भगवान जो कुछ बोले यानी पत्थर पे लकीर, वो हमको एक एक घर में एक एक व्यक्ति को बोलते थे दादा ने ऐसा बोला है, इसको फॉलो, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो हर एक बात में वो विनय के बाद में हमने पहचान लिया कि भाई ये दादा ने क्या ऐसा शब्द बोला। तो उसमें से ये ऑब्जर्वेशन निकलता था कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे, किसी के अंदर से कभी भी उनको ऐसा भाव नहीं हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ। तो वो अहंकार जैसी बिल्कुल चीज ही खलास हो गई हो, वहां पर विनय। तो मतलब अंदर में उनका पूरा परिवर्तन हो जाता है विनय की, तभी सही है। सही है, सही है। आपको क्या नहीं, लगता आज आज मुझे एक समझ मिली कि अहंकार जब डाउन आता है तब विनय ऊपर जाता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। है? हाँ, जब तक उसको अहंकार रहेगा मैं कुछ हूं, तो उसको विनय आएगा नहीं। आएगा ही नहीं। वो तो दादा के सामने भी कोई आके बैठेगा ना, तो जो शास्त्र का ज्ञान लेके आया होगा, शास्त्र की बहुत सारी बातें लेके आया होगा, तो दादा को पता चलता था। तो पूरे सत्संग की हिस्ट्री में उन्होंने खाली चंदीराम सेठ के लिए बोला, बाकी तो मैं समझ में ही नहीं पाता था कि विनय समझने के लिए दादा के अंदर क्या उनका डेफिनेशन होगा, क्या डेफिनेशन होगा कि विनय क्या चीज होती है। पर उसमें से ये देखा कि इतना बड़ा ऐसे दादा भगवान उनके सामने भी बोलते थे कि भाई ये ऐसा ब्रेन है कि 12 मील चलावे, ऐसा इनके पास ब्रेन है। वो भी कभी उनके मुंह में ज्ञानी पुरुष के आगे या बच्चों के सामने या किसी के सामने ऐसा अहंकार नहीं फील होता था कि भाई मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मेरे को इतना ब्रेन है। हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। छोटा छोटा बच्चे में बच्चा भी है ना, उनको भी ऐसा करते थे। तो अहंकार खलास हो जाता है तो ये समझो कि ये चीज फिर ऑटोमेटिक आ जाती है कि ऑटोमेटिक ऐसे ही लगता था सबसे छोटे में छोटा मैं ही हूँ, सबसे छोटे में छोटा मैं ही हूँ, जिसको दादा लघुतम भाव बोलते थे। लघुतम भाव में आ गया तो विनय की वहां शुरुआत हो जाती है। तो ये अब आपने बताया कि लघुतम भाव आए तब अहंकार डाउन हो तो फिर विनय। अब ये लघुतम भाव कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो समझाना है कि लघु, वो काफी बार तो उसे ऐसा लगता है कि आप मुझे क्यों परेशान करते हो। हाँ हाँ, तो वो वो सही है। मुझे ऐसे और बोल कुछ वो दादा ने कुछ क्यों बोला कि भाई वो जो उम्र होती है नहीं, मैं 16 साल के बाद क्यों ज्ञान देते हो, कि वहां पर उनका माइंड की इतनी डेवलपमेंट हो जाती है। क्योंकि इतनी अर्ली स्टेज में अगर आप उनको ऐसा अभी से ही वो करो, थोड़ा नॉर्मल में समझाना ठीक है, पर उसे एक्सेस हो जाए तो फिर उनको उनको हंटिंग होने लगती है। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है। और इतनी इतनी भी तो समझ डेवलप होनी चाहिए ना कि भाई उनको ये समझ में आए कि विनय क्या होता है। ये तो नहीं, नहीं, हमारे परेशान परेशान क्यों क्यों करते हो, वो अलग अलग बात में होता है। काफी बार बताए थे उसको कि चलो ब्रश कर दो, चलो अब आप नाश्ता कर दो, चलो फटाफट नहाने को जाना है। तो हाँ 2-3 बार बताते, तो और हम थोड़ा जोर से बताते, ज्यादा आवाज बढ़ा करके, तो हाँ बताती है कि क्यों परेशान करते हो आप, मुझे परेशान ही करते हो। तो लघु की बात हुई ना, लघु की हाँ बात हुई। एक 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 तरफ ये है कि लघु भाव, कुछ भी कोई भी बताता है तो उनकी बात सुनने की हाँ और वो बात फॉलो करने की, वो सिखाना है। और दूसरी बाजू अ, वो ऐसा देखते कि उसको ऐसा लगता है कि परेशान क्यों करते हो मुझे। नहीं, पर तो वो क्या है कि उसमें दो चीजें होती है कि एक तो उनको ज्यादा बोल बोल करो तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उनको क्या है कि थोड़ा प्यार से भी टेकल करना पड़ता है, बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से आपका टाइम सेव होगा।
तो मैं कितने पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो इतना पेशेंस रखते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को आप थोड़ा भी लैंग्वेज चेंज करो तो उनके अंदर बैठे भगवान को ऑन द स्पॉट पता चलता है कि आपको अच्छा नहीं लगा, या आप मेरे को फोर्स करते हो, या आप मेरे को इस तरह से बात करते हो, मेरा ही हमेशा गलती है। इतना डेवलप्ड हो गया है हमारी प्रजा इस टाइम में, तो उनको आपके हाव भाव से भी पता चल जाता है, आपके वर्तन से भी पता चलता है। तो हमको अंदर से ऐसा भाव रखने का कि भाई हमको उनको प्रेम से समझाना है और बहुत ही प्यार से टैकल करना है, और इस कदर करना है कि हमको ये भी समझना है कि हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी एज के हो गए और हमारी तरह ही हमारी वाणी निकलती है कि ऐसा करना चाहिए, जरा ब्रश ऐसा करो, जल्दी करो, स्कूल में लेट हो जाओगे। ये उनका जैसे क्या है, उनको अंदर माइंड में तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, पर हम जितना ज्यादा बोल करते हैं ना, उतना उनको रिबाउंस होता है। ज्यादा क्या बोलते हैं, बच्चों को ज्यादा बोलने जैसा ही नहीं है। हाँ, गलत करते हो तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है, पर नॉर्मल टेंडेंसी में क्या होना चाहिए कि भाई एक रूटीन है, उसको बेटा ऐसा करो, उसको ऐसा करने से अच्छा होएगा, इसको प्रॉस एंड कॉन्स बताओ, उसको लाभ बताओ, नुकसान बताओ। और बच्चों को टैकल करने के लिए हमेशा अपने को पेशेंस रखना चाहिए। जिसको पेशेंस होएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से उनको टैकल कर सकोगे और वो आपकी बात जल्दी मानेंगे। कोई फोर्स नहीं, उनको कोई चीज बिठाने के लिए भी फोर्स नहीं करना चाहिए, और सहज भाव रहना चाहिए। जैसे हम दादा भगवान के पास बैठे थे, हम भी तो यंग थे ना, तो दादा हमको कुछ और बोलते नहीं थे कुछ, पर हमारा खुद का अस्तित्व ऐसा उनका होता था कि हम उनको देखते ही सब कुछ मानने लगते थे, उनके कहने मुताबिक चलने लगते। तो हमको ऐसा खुद को ऐसा बनना है ताकि हमारे अस्तित्व से, हमारी हाजिरी से उनका परिवर्तन हो जाए, उनके अंदर आपकी बात इशारे में समझ जाए। ज्यादा बोलने से वो नहीं सीखते, जितना ज्यादा मौन रह के उनको टैकल करोगे तो इजीली वो टैकल हो जाते, इतने सहज हैं बच्चे। पर हमको अपने स्टाइल में उनको चलाना होता है, हमारे स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है और हमारे सिस्टम से चलाना होता है। तो उसकी वजह से वो अंदर खाने तो वो समझते हैं कि ये मेरे को पापा फोर्स कर रहे हैं, तो वो ज्यादा वो हैरान करने की कोशिश करेंगे, और मैं नहीं करूंगा, जाओ, नहीं क्या करोगे, मेरे को नहीं करने का है, मैं बाद में करूंगा। मतलब वो ऐसा रिबाउंसिंग करते, जब मेरा टाइम होगा तब करूंगा। पर आप उसको बोलोगे अच्छा जब आपको मर्जी पड़े तब ब्रश कर लेना, तो देखो 5 दिन के बाद वो खुद ही वो टाइम पे ब्रश करना शुरू करेगा। वो बोला, वो समझ जाएगा कि अभी मुझे पापा ने छोड़ दिया, अभी मुझे ही करना पड़ेगा। पूरा वेरी गुड। दादा का साइंस कैसा है, रोज उसके ऊपर प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप उसका एक्सपीरियंस करने जैसा होता है। सही है। वेरी गुड केशव दादा। अक्षय हाँ भाई, अभी तो आपको तो बहुत बहुत पॉइंटर मिला, तो पॉइंटर जरूर लिखो और एक एक इम्प्लीमेंट कैसे करता है हमको बताना। हाँ, जरूर। और जय जॉइंट सच्चिदानंद। में करना पड़ेगा हाँ, मियाँ बेबी के साथ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ओके, जरूर जरूर। जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।